हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरएस टेक्स ज्ञान। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नोटिफिकेशन नंबर 82। नोटिफिकेशन नंबर 82 में काफ़ी रूल्स में अमेंडमेंट किया गया है, 4-5 रूल्स हैं, तो वही हम आज आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। इन रूल्स का नाम क्या है? इन रूल्स का नाम है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 13th अमेंडमेंट रूल्स 2020। एप्लीकेबल कब से होंगे? 1 जनवरी 2021। सबसे पहले रूल 59 में देखते हैं। रूल 59 में क्या चेंज हुआ है? रूल 59 आपकी जीएसटीआर रिटर्न की, जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइलिंग की बात करते हैं। तो इसमें मंथली और क्वार्टरली दोनों को मेंशन कर दिया गया है कि आप मंथली भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्वार्टरली भी। तो ये ऑप्शन आपके पास पहले भी था, आप R1 को क्वार्टरली भी फाइल कर सकते थे और मंथली भी, जो भी आपने ऑप्शन चूज कर रखा था, बट यहाँ पे वो मेंशन्ड नहीं था, तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। साथ ही साथ इन्होंने एक फैसिलिटी दी है। वो फैसिलिटी क्या है? IFF। वो IFF फैसिलिटी किसके लिए है? जीएसटीआर 3B क्वार्टरली ऑप्ट करने वालों के लिए है। उसमें क्या है कि आप मंथली चाहें तो IFF के थ्रू अपने इनवॉइसेस अपलोड कर सकते हैं पोर्टल पे। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट होगा जो उनके परचेजर हैं, जो रिसिपिएंट हैं, उनके टूए में वो बिल अपडेट हो जाएंगी। साथ ही साथ जैसे ही आप जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे क्वार्टर में जाके, तो आपको ये बिल दोबारा से R1 में अपलोड नहीं करने होंगे। फिर यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स बता दी कि R1 में आप क्या क्या दिखाते हो। साथ ही साथ इन्होंने फिर IFF की बात करी है। तो IFF में इन्होंने जो बताया है, इनवॉइस वाइज जो डिटेल्स जाएगी इंटर स्टेट या फिर इंट्रा स्टेट, लेकिन ओनली टू रजिस्टर्ड पर्सन के साथ जो डीलिंग है वही आप इसमें मेंशन करेंगे। IFF में जो अपलोड करेंगे तो वो केवल आपके रजिस्टर्ड पर्सन के साथ होने चाहिए बिल्स, चाहे वो आपके इंटर स्टेट हो या इंट्रा हो। सेम इसी तरह से डेबिट और क्रेडिट नोट भी यदि इन्हीं से रेलिवेंट है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब रूल नंबर 60 किसकी बात कर रहा है? रूल नंबर 60 में उन्हीं सब चीज़ों को लिख दिया जो जो अमेंडमेंट आपके 2A में हुआ है। जैसे कि अब आप देखते हैं आपके 2A में ISD का इनपुट, TDS, TCS, आपका इंपोर्ट से रिलेटेड इनपुट, ये सब आने लगा है, तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। साथ ही साथ इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि जीएसटीआर 1 के साथ साथ यदि आपने IFF ऑप्शन ऑप्ट किया है और आपने इनवॉइस अपलोड किए हैं तो भी आपके वो फॉर्म 2A के पार्ट ए में अपडेट हो जाएंगे। इसी तरीके से इन्होंने बता दिया कि जीएसटीआर 5 यानी कि नॉन रेजिडेंट वाला है तो पार्ट ए में रिफ्लेक्ट होगा। जीएसटीआर 6 सर्विस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का पार्ट बी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपका टैक्स डिडक्टर का जीएसटीआर 7 आपका पार्ट सी में अपडेट हो जाएगा। और आपका ई-कॉमर्स ऑपरेटर का जीएसटीआर 8 तो आपका पार्ट सी में अपडेट हो जाएगा। ये सब इन्होंने बताया। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने जीएसटीआर 2B का भी बताया कि वो भी ऑटो पॉपुलेट कैसे होगी, कहाँ से उसकी लिंकिंग है, ये सब उन्होंने बताया है। अब इसके बाद आपका रूल आएगा रूल नंबर 61। रूल नंबर 61 आपकी बात करेगा ड्यू डेट्स की। किसके ड्यू डेट्स की? 3B की ड्यू डेट्स की। यहाँ पे इन्होंने टैब लिख दिया और उसके नीचे टैबुलर दिया। ये सब जैसे कि हमें डेट्स तो सभी को पता ही है, अभी 20, 22, 24 वही डेट इन्होंने यहाँ पे रूल्स में अमेंड कर दिए हैं। ठीक है, तो वही है सेम जैसे कि हम देखेंगे टेबल 1 और टेबल 2 दो हमारे स्टेट वाइज बाइफरकेशन था। ये लाइक आपका जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना एक्सेट्रा। तो इनका क्या था? आपका 22 तारीख थी। और आपके जो पार्ट बी था, जो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस अपने वीडियो में अपडेटेड कर रखा है, जैसे नोटिफिकेशंस आए हैं तो उसी में आपका जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा ये सब था, दिल्ली, तो इसमें आपका 24 था। और इनके अलावा जो भी है वो आपका 20th डेट थी। तो अब इन्होंने रूल में मेंशन कर दिया है ड्यू डेट्स। ठीक है, ये आपका 61 हो गया। अब 61A आएगा। इसके बाद 61A में क्या है? इसमें वो मैनर बताया है जिससे आप जीएसटीआर 3B जो क्वार्टरली ऑप्शन आया वो ऑप्शनल है, तो उसको आप कैसे ऑप्ट करेंगे वो मैनर यहाँ पे इन्होंने
डिस्क्राइब किया है। इन्होंने कहा है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंडिंग टू फर्निश रिटर्न ऑन ए क्वार्टरली बेसिस अंडर प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 39 shall in accordance with the condition and restriction notified in this regard indicate his preference for furnishing of return on a quarterly basis electronically on the common portal from, यानी कि यदि आपको ये ऑप्शन ऑप्ट करना है, आपकी इंटेंशन है, तो आपको कब आपको अपनी इंटेंशन दिखानी होगी, ऑप्शन कैसे करना होगा। इसमें क्या है कि आप तो सेकंड मंथ ऑफ द प्रीसेडिंग क्वार्टर, मान लिया आपका ये अभी थर्ड क्वार्टर चल रहा है, तो थर्ड क्वार्टर का सेकंड मंथ यानी कि अक्टूबर और नवंबर, नवंबर आपका सेकंड मंथ हो गया, सेकंड मंथ की फर्स्ट डेट यानी कि 1 नवंबर से टिल कब कह रहे हैं, लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर फॉर विच द ऑप्शन इज बीइंग एक्सरसाइज्ड, यानी कि जिस क्वार्टर के लिए आप लेने चाह रहे हो उसके सेकंड क्वार्टर की लास्ट डे, ठीक है, लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट ऑफ द क्वार्टर फॉर विच द ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड, ऐसे समझते हैं। देखिए सेकंड क्वार्टर, जिस क्वार्टर में आप लेना है, आपको जिसके लिए लेना है उससे पहले क्वार्टर के सेकंड मंथ, और जिसके लिए लेना है उसके फर्स्ट मंथ, इसके मिड में आपको लेना है। तो जो सेकंड मंथ है उसका फर्स्ट डे और जो आपका फर्स्ट मंथ है उसका लास्ट डे, यानी कि आप देखेंगे 1 नवंबर से 31 जनवरी के बीच में आप ये ले सकते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और एक बार यदि आप इसको ऑप्ट कर लेंगे ऑप्शन को, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कंडीशन ब्रेक ना हो या फिर आप अपना ऑप्शन चेंज ना कर दे। साथ ही साथ नीचे इन्होंने बता दी 5 करोड़ से एक्सेस है, तो जिस क्वार्टर में एक्सेस हो जाएगा उसके नेक्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ से ही आपके ऊपर मंथली एप्लीकेबल हो जाएगा। अब रूल 62 में क्या अमेंड किया गया है, रूल 62 में इन्होंने बताया कि सब रूल 1 में, सब रूल 4 में जो नोटिफिकेशन का बेनिफिट मिल रहा था, नोटिफिकेशन नंबर 2, तो इसमें लिखा था पेइंग टैक्स बाय अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नंबर 2 2019, तो ये हटा दिया गया, इसमें से ओमिटेड हो गया है। तो ये और सब रूल 1 में, सब रूल 4 में ओमिट कर दिया गया इसका बेनिफिट। अब और देखे लास्ट, साथ ही साथ इसमें सब रूल 4 में भी ये अमेंड कर दिया गया है, और सब रूल 6 क्या है वो ओमिट कर दिया गया है। जीएसटीआर 1 के इंस्ट्रक्शंस में कुछ इंसर्ट किया गया है। क्या इंसर्ट किया गया है, सीरियल नंबर 17, सीरियल नंबर 17 के बाद इंसर्ट किया है सीरियल नंबर 18। उसमें क्या बताया एचएसएन के रिगार्डिंग, it will be mandatory to specify the number of digits of HSN code for goods or service that a class of registered person shall be required to mention as may be specified in the notification issued from time to time under proviso to rule 46 of the said rule। जैसे कि HSN के बारे में काफी नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, मैं आपसे डिस्कस भी कर चुकी हूँ। यहाँ पे ये इसी की बात कर रहे हैं कि GSTR 1 के जो नोटिफिकेशन जो इंस्ट्रक्शन है उसमें 80 नंबर का सीरियल नंबर इंसर्ट करके इन्होंने यहाँ पे ये बात लिख दी है। बाकी अब नीचे इन्होंने बस फॉर्म दिखाया है 2B का कि प्रॉपर इसमें क्या क्या डिटेल्स होंगी, कहाँ से लिंकिंग होगी, तो यही सब है। आप नॉर्मली रीड आउट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी नोटिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा टिपिकल था बट मैंने भी इसको इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर फ्रेंड्स।